हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस। दोस्तों, देखते हैं आज मार्केट में क्या रहा है और शुरुआत करते हैं निफ्टी से। अगर आप यहां पे देखें तो मार्केट ऊपर के लेवल पे खुला था, फिर वापस मार्केट नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर गया। तो आप देख सकते हैं कि एक डबल टॉप पैटर्न सॉर्ट ऑफ आपको लाइन चार्ट में दिख रहा है। चलिए देखते हैं कैंडलस्टिक क्या सजेस्ट कर रहा है। दोस्तों, अगर आपने मेरे मूविंग एवरेज वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको एक बार देख लीजिए और फिर इस स्ट्रेटेजी को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये ज़्यादा सेंसिबल रहेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी मूविंग एवरेज वाले एनालिसिस से। यहाँ पे आप जो रेड लाइन देख रहे हैं वो है 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये जो आप येलो लाइन देख रहे हैं वो हल्की सी ग्रीन लाइन है, वो है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वाली, ये है 8 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज। तो दोस्तों, होता ये है कि जब भी ये 8 डेज़ की सिंपल मूविंग एवरेज 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज करती है तो मार्केट में एक बेरिश मूव देखने को मिलता है। हम डाइवर्जेंस देखते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस होता है, मतलब जितनी ग्रीन लाइन ऊपर रेड लाइन नीचे होती है उतना ही बेरिश मूव स्ट्रॉन्ग रहता है। ऐसा मार्केट में पीछे देखा गया है। अब देखते हैं अब की क्या सिचुएशन आ रही है। आज के दिन ये कैंडल बना है। मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में बेरिश सेंटिमेंट्स रह सकते हैं। तो आप देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होते ही मार्केट नीचे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और मैंने आपको बताया था कि 8 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट रहता है। तो यहाँ से प्राइस रिजेक्ट होना चालू हुई, वापस मार्केट ऊपर गया और फिर अल्टीमेटली मार्केट यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ और क्लोज यहाँ पे हुआ। तो इतने दिन की आपको आज की वॉलेटिलिटी मिल गई। मार्केट मैक्सिमम ऊपर गया था आज करीबन, आप देख सकते हैं 9,351 के आसपास, और फिर मार्केट नीचे आया और 8 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके मार्केट फाइनली यहाँ पे क्लोज हो गया। तो दोस्तों, इसका क्या मतलब है? अगर कैंडल स्टिक के तौर पे देखें तो अगर आप नीचे देखें तो नीचे बड़ी सी टेल मिलेगी, ऊपर छोटे से विक मिलेगी। टेल जब अपने को दिखती है तो हम उसको बुलिश मानते हैं। हम ऐसा समझते हैं कि नीचे के लेवल पे रिजेक्ट हुई है। लोअर प्राइजेस रिजेक्ट होने का मतलब होता है बुलिश सेंटीमेंट। अगर आप देखें तो प्राइजेस पिछले कैंडल से भी ऊपर क्लोज हुए हैं तो वो भी एक बुलिश मूव दर्शाता है। लेकिन अगर आप कैंडल स्टिक के को छोड़ के आप मूविंग एवरेज वाले एनालिसिस को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड लाइन स्टॉल होती दिख रही है और ग्रीन लाइन में एक स्टेबल अप मूव ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो अगर इन दोनों मूविंग एवरेज को अगर आप आगे एक्स्ट्रापोलेट करें तो आपको दिखेगा कि रेड लाइन ऊपर की तरफ जाएगी और फिर ग्रीन लाइन उसको क्रॉस करेगी, तो एक बेरिश मूव जनरेट होने को है, वैसा दिख रहा है। तो ये हो गई मूविंग एवरेज की बात। अब देखते हैं कि 13 और 34 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अपने को क्या सजेस्ट कर रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 34 दिन की मूविंग एवरेज ये है और ये है आपकी 13 दिन की मूविंग एवरेज। तो आप देख सकते हैं कि दोनों पैरेलल चल रही है, तो ये अपने को ज़्यादा कुछ बता नहीं रही है, लेकिन जब वो डाइवर्ज चलती है तो एक बुलिशनेस अपने को मिलती है। ये जो आपको नीचे दिख रही है वो है मेरी गोल्डन रेशियो वाली मूविंग एवरेज। ऊपर जो लाइन दिख रही है वो बेरिश सेंटीमेंट दर्शाती है कि वो ग्रीन लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है, तो इसमें अपने को बेरिश मूव मिल रहा है। यहाँ पे आके हम मूविंग एवरेज मैकडी में देखें तो मैंने आपको आगे अगर आपने मेरे आगे के वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि यहाँ के लेवल पे ये जो टॉप दिख रही है मैकडी की, वहाँ पे जाके प्राइस स्टॉल होगी, वो स्टॉल हुई है। और अगर आज आप देखें तो आपको हल्का सा बेरिश क्रॉस ओवर भी मैकडी ने जनरेट करता हुआ दिख रहा है, जो कि एक बेरिश साइन है। यहाँ पे आप देखें तो अपना दो टॉप वाला कॉन्सेप्ट कंफर्म होता है यहाँ पे दिख रहा है आरएसआई में, और प्राइसेस स्टॉल होती हुई दिख रही है। हालांकि यहाँ पे प्राइसेस में एक थोड़ा सा अप मूव या तो नीचे ज़्यादा नहीं गिरी है, लेकिन देखना पड़ेगा कि इसमें आगे चल के क्या प्राइसेस में मूव आता है, क्योंकि यहाँ से प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है आरएसआई के लेवल पे। अगर आप 13-21 दिन की मूवी एवरेज देखें तो वो थोड़ी स्लो है, तो उसमें भी अपने को कोई खास मूवमेंट मिल नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये टिल्ट हो रही है आगे जाके एक बेरिश मूव जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों, ये हो गई कैंडल की बात, मूविंग एवरेज की बात, आरएसआई की बात, मैकडी की बात। तो ये सारी चीज़ें अपने को कल के लिए क्या बता रही है। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर हम ऑप्शन चेन का डेटा भी देख लें तो एक कंफर्मेशन का अपने को और लेयर मिल जाएगा। तो देखते हैं चलिए कि ऑप्शन चेन डेटा क्या बता रहे हैं। पहले तो बात करते हैं ऑप्शन एक्टिविटी रेंज की। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ऑप्शन एक्टिविटी चेंज जो मैंने एक्सेल बना रखी है उसके हिसाब से दिख रही है 9,500 से 9,000 के लेवल पे मार्केट मूव कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। अभी मार्केट 9,000
जस्ट सेकंड में आपको एग्जैक्ट 9313 के लेवल पे हैं। तो यहाँ से अपसाइड आपका 150 पॉइंट बनता है मोटा मोटा, और डाउन साइड 350 मूव बनता है। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो बुल्स के फेवर में बिल्कुल नहीं दिख रहा। अगर आप देखें कि क्या क्या पोजीशन बनी है मार्केट में, तो कॉल साइड पे मुझे दिख रहा है कि 9350, 9300, 9250 के लेवल पे एक बुलिश पोजीशन बनी है। हालांकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन बुलिश पोजीशन बनी है। 9100 और 9150 पे भी मुझे बुलिश पोजीशन बनती हुई दिख रही है, हालांकि वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। बाकी के स्ट्राइक प्राइजेस पे, मतलब 9000 और 9500 के स्ट्राइक प्राइजेस पे मैंने जो आपको बात करी, उसके अलावा सारे स्ट्राइक प्राइजेस पे कॉल राइटिंग हुआ है, मतलब स्टेबल टू बेरिश मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सेंटीमेंट जहाँ पे दिख रहे हैं वो 9450 का लेवल है, जहाँ पे मोर देन 100% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है। कॉल राइटिंग करी है, मतलब मार्केट 9450 से ऊपर जाता वो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और 9450 से नीचे ही जिसने भी जो भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने ये पोजीशन बनाई हुआ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हालांकि सेम चीज़ ट्रू है कि अगर किसी ने कॉल राइट करे हैं तो किसी ने कॉल खरीदे हैं, तो वो मार्केट को बुलिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन प्राइस गिरी है, तो हम इसको ऐसे 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 इन्फर करेंगे कि कॉल राइटिंग हुई है, और इसको बेरिश के तरीके से कंसिडर करेंगे। ये हो गई कॉल की बात। अब देखते हैं कि पुट में क्या दिख रहा है दोस्तों। पुट अगर आप देखें तो पुट में अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है, तो स्टेबल टू बुलिश मूवमेंट अपने को दिख रहा है। हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग नहीं हुई है। 9000 से 9500 के स्ट्राइक प्राइजेस के लेवल में की मैं बात करूं तो मैक्सिमम पुट राइटिंग हुई है 9150 के लेवल पे। मतलब जो भी पुट राइटिंग कर रहे हैं वो एक्सपेक्ट करें कि मार्केट 9150 से ऊपर, या तो 9150 या उससे ऊपर ही रहेगा। तो ऑप्शन चेन डेटा अपने को इतना स्ट्रांगली कुछ सजेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये इटसेल्फ अपने को एक बेरिश मूव की तरफ इशारा करता है। तो अल्टीमेटली अपना एनालिसिस, सारा एनालिसिस जो करा है वो क्या सजेस्ट कर रहा है दोस्तों, मैं अगर आपको बताऊं तो बुलिश साइड पे अभी मोमेंटम इतना स्ट्रांग मुझे दिखता नहीं है। हालांकि प्राइसेस में कैंडलस्टिक ने नीचे के लेवल पे प्राइसेस रिजेक्ट करी है, तो आपको एक अप मूव भी दिख सकता है मार्केट में। लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट में डाउन साइड ज़्यादा है। अगर आप देखिए रिस्क रिवार्ड रेशो भी फेवरेबल नहीं है। ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बता रही है कि 150 पॉइंट ऊपर की तरफ और 350 पॉइंट नीचे की तरफ मार्केट जा सकता है। अपना बेरिश क्रॉस ओवर भी बनने को आ रहा है। मैकडी बेरिश सिग्नल जनरेट कर रहा है। RSI स्टॉल हो रही है। अपनी स्पेशल मूविंग एवरेज जो है, अगर आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ, जो ये वाली है वो भी अपने को बेरिश साइन दे रही है। तो अगर इसमें अप मूव आता है तो भी मुझे नहीं लगता है कि वो सस्टेनेबल रहेगा। हालांकि बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हो जाएगा कुछ भी बोलना, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट में एक बुलिश मूव आता है तो देखना पड़ेगा कि क्या सीन बनता है। लेकिन मेरे हिसाब से मार्केट में बेरिश सेंटिमेंट्स थोड़ा प्रिवेल करने लगे हैं। जब से यहाँ पे ये हैंगिंग मैन बना है, उसके बाद से मार्केट में जो स्टेबिलिटी के साथ एक गिरावट आना चालू हुई है, मुझे लगता है कि ये थोड़ा और प्रिवेल करेगी, और मार्केट का इमीडिएट मूव तो नीचे की तरफ या स्टेबल की तरफ ही रहेगा। तो दोस्तों ये हो गई निफ्टी की बात। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।